Hello students, welcome to Narendra Bhadoria Group of Educational Institute, Class 10 Physics। पहले चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स, हाउ वी सॉल्व इट, हम लोग कैसे इनको हल करते हैं न्यूमेरिकल्स को, इसकी थ्योरी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने दो तरह के गोली दर्पण पढ़े। ये हुआ अवतल और ये हुआ उत्तल दर्पण। दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। और इन दोनों के लिए हम लोगों ने फोकस दूरी का सूत्र प्रूव किया, 1/f = 1/v + 1/u। जहां पर f क्या है, इस गोली दर्पण की फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ये बात लगभग सभी को समझ में आ जाती है। मुख्य चीज होती है बच्चों इसमें चिन्ह परिपाटी, साइन कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस होगा। साइन का जो नोटिफिकेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्फेरिकल मिरर न्यूमेरिकल्स। F मैंने बताया, F क्या है, फोकल लेंथ, U इज ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड V इज ए डिस्टेंस ऑफ इमेज। दोनों में F U V। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कहां पर फोकस दूरी प्लस रखी जाएगी, कहां पर माइनस। In spherical mirror, all the distances are measured from pole। गोली दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव के यानी पोल के लेफ्ट की डिस्टेंसेस निगेटिव होती हैं और राइट की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं। अगर हम लोग कॉनकेव मिरर में देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट यानी वक्रता केंद्र और फोकस दोनों लेफ्ट में हैं, बाईं तरफ हैं। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस निगेटिव होंगी। ध्रुव से यानी पोल से सी तक की डिस्टेंस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर में निगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है। इसका फोकस पॉइंट, कॉनकेव का फोकस पॉइंट लेफ्ट में होता है तो फोकल लेंथ माइनस, और इसका फोकस पॉइंट राइट साइड में होता है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। बच्चों अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ दी है तो उसको हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इफ वी से दैट the focal length of concave mirror is 15 centimeter, then you put f equal to -15 centimeter because focal length of concave is in negative. Now next point है ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया था रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट में ही रखा जाता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, यानी U is always in negative for both। Distance of object is always negative for both spherical mirrors, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन निगेटिव, हमेशा निगेटिव में ही रखी जाएगी। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी भी है तो वो माइनस में ही आनी चाहिए। अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में नहीं आ रही है तो आप समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो रहा है। इसी तरह से फोकल लेंथ भी अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स की निकलवाई जा रही है, फोकल लेंथ आप उसमें फाइंड कर रहे हैं, तो अगर कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव आनी चाहिए और कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। अब इसका मेन पॉइंट है दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज।
आप लोगों ने कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशंस खींची। देयर आर 6 पोजीशन फॉर कॉनकेव मिरर। इन 5 पोजीशन, 5 पोजीशन में कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है। अगर हम लोग गौर करें कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में हो या बियॉन्ड सी हो या सी पर हो, बिटवीन सी और एफ हो या एफ पर हो, ऑलवेज रियल इमेज इज फॉर्म्ड। और रियल इमेज हमेशा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु की ओर ही बनता है। इसका मतलब है वस्तु को अगर हमने बाईं तरफ माना है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज आल्सो इन लेफ्ट, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इन निगेटिव फॉर रियल इमेज। यानी वास्तविक अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब v की वैल्यू माइनस में, वास्तविक है तो उल्टा जरूर होगा। इसी चिन्ह से, इसी साइन से हम लोग इस इमेज की जो नेचर है उसको फाइंड करते हैं। अगर v निगेटिव आ रहा है इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेस देन फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट फोकल दूरी से कम दूरी पर रखा है, यानी F और P के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड दैट इज वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर मीन्स राइट साइड, देन इन दैट कंडीशन V is in positive. In convex mirror, always virtual image is formed. Convex mirror में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है जो राइट साइड में बनता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है साइज का। कॉनकेव मिरर में ऑलवेज लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल एंड लार्ज, while in convex the virtual and smaller image is formed. So we take V positive, और V अगर पॉजिटिव है तो यानी प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल होगा, और अगर आभासी है तो ये सीधा जरूर होगा। इतनी थ्योरी है बच्चों। अब इसमें बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टर्न पर कि मैग्निफिकेशन क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी साइन है। मान लीजिए 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, हाफ, कुछ भी देता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। और अगर रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। यानी मैग्निफिकेशन में भी साइन का ध्यान रखना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और m = I/O = -B/U, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था। तो इस तरह से इन न्यूमेरिकल्स में इतनी थ्योरी है। इस थ्योरी को सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कॉनकेव में सभी कुछ निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में U निगेटिव, बाकी सभी चीजें पॉजिटिव। अब हम लोग इस पर आगे से एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स।